अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टीचर। तो ग्राफिक्स में रहते हुए आज आपने थंबनेल पे जैसा डिज़ाइन देखा है, हम सेम अजीज़ वैसा डिज़ाइन बनाने की कोशिश करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे काम ये वाला किया जाएगा, कैसे ये मुमकिन है जी अपने पास। ओपन करते हैं कोरोड्रा मेरे पास X4 नहीं है, आज X8 है। आप X4 करें, 7 करें, 8 करें, कोई भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे डजेंट मैटर, काम आपको सेम वैसे का वैसे ही मिलेगा। स्टार्ट करते हैं काम को अपने। एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ अपने पास सिंपल एक सर्कल सा, जो कि मैंने इस एंगल वाली शेप में इसको ड्रॉ कर लिया। और उसी के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, लिखा आता है मेरे पास एक्सट्रूड। मैं इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ लेता हूँ और पीछे की तरफ ले जाता हूँ, कुछ यहाँ से इस तरह चीज़ बनी हमारे पास। अब ये जो पीछे ब्लू कलर का पॉइंट आ रहा है, इसके अगर मैं खींच के थोड़ा पीछे करूँगा, जितना पीछे करूँगा वो ऑब्जेक्ट मेरा उतना दूर जाएगा वहाँ से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर मैं इसके बीच में जो ये वाला पॉइंट इसे खींचे कि थोड़ा सा पीछे करेंगे तो हम उसको मज़ीद थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, और साथ के साथ उस पॉइंट को छोटा भी होता जाएगा। मैं थोड़ा आगे ले आता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैंने वो पीछे कर दिया। तो आप यहाँ से इस पॉइंट के बाद सूरत हमारे पास है, आप यहाँ से एक यूं करके इफेक्ट इस तरह का रेडी कर पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास काम आता है, हमने लिखना है टेक्स्ट अपना। ये मेरे पास टेक्स्ट टूल आ रहा है, यहाँ मैंने लिखा अपने पास जी, क्योंकि हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल में लिखा है ग्राफिक्स। हम लिख रहे थे सर माजिद। हमने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट पुट किया और उसको थोड़ा सा स्टाइल ऊपर लिखा था एरियल। तो आपने इसमें इम्पैक्ट वाला मैंने स्टाइल दिया था, अगर थोड़ा सा बोल्ड नुमाया होकर आएगा तो आपको अच्छे समझ आएगी। अब इसकी कॉपी नीचे निकालनी, तो कॉपी निकालने के लिए शिफ्ट का बटन दबा के नीचे लाकर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी निकल आएगी। और इन शेप्स को इकट्ठा करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा आज एक ऑप्शन जिसका नाम है हमारे पास यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन को यहाँ से मैं पकड़ के इस वाले पे जैसे क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिक, अब ये एक्चुअल में गलत क्लिक हुआ है सर्कल के साथ, ठीक है। कंट्रोल जी करता हूँ मैं और थोड़ा सा मैं काम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर्कल से हुआ ना ब्लेंड। ये टेक्स्ट है मेरे पास, इसकी मैं कॉपी यहाँ निकाल रहा हूँ, शिफ्ट दबा के यहाँ टेक्स्ट रखा। अब इसके साथ मैं यही काम करता हूँ, ब्लेंड टूल क्या करना है, टेक्स्ट को टेक्स्ट करना है कुछ यूँ। और समटाइम आप करोगे तो आपको कॉपीज़ इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, यहाँ बहुत कम होंगी। तो यहाँ से आपने कॉपीज़ को एडजस्ट कर लेना अपने पास जितनी आपको मुनासिब लगती हैं। और इसका थोड़ा साइज़ मैं कर लेता हूँ छोटा, कुछ यहाँ पर, ठीक। कॉपीज़ में थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, ऊपर से कोई 5-6 को रख लेता, काफ़ी है। इतना काम करने के बाद अब आपने करना ये है, ये जो टेक्स्ट आपको लिखा हुआ है इस पर करना राइट क्लिक, और इसे करना आपने ब्रेक ब्लेंड ग्रुप अपार्ट। किसी शॉर्टकट की है Ctrl+K, अलग अलग हुआ। राइट साइड पे ऑप्शन आती है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट्स, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन नाम है हमारे पास ग्रुप ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करने से क्या वापस एक ग्रुप बना लेना आपने, जो कि मेरे पास अभी ये शेप्स है प्रॉपर ग्रुप में आ चुकी है। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा उठा के पीछे करके टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ले ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ से एक ऑप्शन हमारे पास इन्वेलप टूल, तो इन्वेलप टूल लेके ये पॉइंट आपको नज़र आ रही है, ये वाले और ये टॉप और इसका बॉटम वाला, इनको आपने सिलेक्शन करके डिलीट का बटन प्रेस कर देना, ताकि मैं इस टेक्स्ट को जिस एंगल में डालने शेप में एडजस्ट करना चाहूँ उस शेप में एडजस्ट कर सकूँ। इतना काम जब हो जाए तो ये जो पॉइंट्स हैं इस वाले पॉइंट को पकड़ना है, जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। इसको यहाँ जाके एडजस्ट कर दिया हमने, इसके इस पॉइंट को पकड़ा यहाँ से मैंने, इसको जाकर मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया जी कुछ। फिर उसके बाद बारी आती है इन पॉइंट्स की, इनको पकड़ा मैंने यहाँ से लाके इसके यहाँ पे एडजस्टमेंट किया। और सेम ऐसे ही आते यहाँ से इधर मैं लाके इसको एडजस्ट करता हूँ ज़रा। अच्छा, अब जब लिखा गया टेक्स्ट उसकी एडजस्टमेंट आपने कर लेनी अपने लिहाज से, ताकि ये देखने में बिल्कुल ठीक ठीक लगे आपको भी कुछ यूँ। जो नीचे अजीब सा लग रहा है इस पर भी क्लिक किया, इधर से इधर सेट किया, यहाँ से इधर सेटिंग की हमने। ओके, और इसके बाद जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनको भी पकड़ना है।
इस सेम शेप जो बनी आ रही इसके मुताबिक इसको आपने सेट कर लेना है। और इनके पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं जी, कहाँ पर, ये इसका पॉइंट इधर का है, इसको नहीं छेड़ना हमने, ये पॉइंट है इसका। ओके, तो देखते देखते कुछ शेप तो काफ़ी हद तक सेटलमेंट आपको नज़र आ रही होगी होती हुई, ठीक है। और जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनको भी यहाँ से पकड़ना है आपने। तो ये क्योंकि टेक्स्ट जरा बड़ा लिखा था इसलिए ऐसा अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन जैसे जैसे अभी सेटलमेंट मैं करता जा रहा हूँ देखने में आपको ये अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम्स पे इसलिए सेट हो रहा है ताकि लाइव आपको सारे क्लासेस कर रहा रिकॉर्ड, ताकि हर चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, क्या इसमें आपको मसले आ सकते हैं, तो कुछ ही है। अब आई होप सो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, आपको ये समझ आ चुका होगा, ये क्लियर यहाँ तक का टेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, इसकी कॉपी निकालनी, सिलेक्ट करके इसको एडिट में जाना है, इसके क्लिक करना है कॉपी पर और इधर से क्लिक करके इसको कर देना है पेस्ट आपने। और पेस्ट करते हुए आपने इसको करना है, इसी शेप को क्लिक कर लेता मैं, क्लिक करते हुए ऊपर से यहाँ से शेप टूल आ रहा है मेरे पास, सॉरी दिस वन नहीं, ये शेप टूल। अब सेम यही काम करना है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज करें। तो इस पर मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को, इनके पॉइंट्स पे किए मैंने और इसको वापस की तरफ मैं मूव करवा रहा हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ ला के इसकी एडजस्टमेंट की मैंने अगेन, और इस जगह पे आके जैसे इसकी मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ आपके सामने, इधर सेटल किया इसको, इधर से इसकी सेटिंग की, कुछ इस तरफ आकर सर्कल के मुताबिक आपने एडजस्टमेंट करनी है, जैसे आपको मैंने पहले बताया है, करके दिखा भी रहा हूँ आपको हर चीज़ का, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और बता भी, थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, वो रीज़न ये है क्योंकि दोनों ब्लैक कलर मैंने किए हुए हैं। जैसे इसकी कलर कम्बिनेशन थोड़ा खेलेंगे तो हमें चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। कैसे कि मैं इस ऊपर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है। इसमें मैंने किया रेड कलर, और अभी क्योंकि फ्रंट पेज रेड आ रहा है, इसके मैं पीछे भेजने के लिए कंट्रोल पेज डाउन कर लेता हूँ, तो ये देखिएगा जी। और जो उस तरफ कलर गया है उसको मैं रखूँगा ज़रा थोड़ा सा ब्लैक सा, और जो ऊपर ये वाला टेक्स्ट आ रहा है इसको रखूँगा मैं कलरफुल, ताकि देखने में अच्छी चीज़ लग सके आपको। और जो ये हमने शेप बनाई है, सर्कल था, इस सर्कल पे क्लिक करके इसको डेल कर लेते हैं। अब ये टेक्स्ट आपका प्रॉपर सर्कल में घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसमें अभी वो पीछे थोड़ा सा जो फ़र्क आ रहा है उसको मज़ेदार काम करने के लिए थोड़ा सा हम एक और चीज़ का सहारा ले लेते हैं। वो चीज़ है हमारे पास, यहाँ से आते हैं इंटरेक्टिव फिल। तो आप अगर मैं पीछे वाले पे क्लिक करके थोड़ा पकड़ के उधर खींचता हूँ इसको, तो वो देखिए जी, अब जो पहले उसके ऊपर आ रहा था वो पीछे की तरफ प्रॉपर आप गुलाई घूमती हुई नज़र आएगी, क्योंकि वो वहाँ से मैंने उसको ब्लेंड की तरफ चीज़ के सेट कर दिया जाकर। और यहाँ आपने जो कलर आपको अप्लाई करना है इसका वो कर सकते हैं। मैं इस यही वाला काम है, ऊपर वाला टेक्स्ट भी यहाँ से पिक करके इस लास्ट पॉइंट तक करूँगा, तो वो भी वहाँ तक आपको थोड़ा सा पीछे जाता हुआ नज़र आ जाएगा। अब कम्बिनेशन आपकी मर्ज़ी की आप सेट कर सकते हैं। मैं ला के कलर इस पॉइंट पे फेंकता हूँ तो ये ब्लू आ जाएगा, इधर से इसको पकड़ते हैं तो पीछे की तरफ ब्लू नज़र आता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो ये प्रॉपर एक टेक्स्ट घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि मैंने जूम करके प्रॉपर तरीके से आपको दिखाया करके। ये लेक्चर एक्शन थोड़ी देर पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन रीज़न ये हुई थी कि मेरी जो बीच में वीडियोज़ है वो शेप के ऊपर आ रही थी, इस वजह से मुझे दोबारा के लिए आपके लिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो अभी मैंने जो ब्लेंड किया वो यहाँ से टूल है मेरे पास, यहाँ से क्लिक करके मैं इसमें कलर्स पकड़ के यहाँ शिफ्ट करता हूँ और कॉलिंग में, तो बाद में देखते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ से ये कुछ कलर कंट्रोल हमारे पास आ रहे हैं, जो कलर कंट्रोल आपको अच्छा लगे उसे आपने अप्लाई कर लेना है। मैंने ये अप्लाई किया, ठीक है। जैसा आपको शेड मुनासिब लगता है वैसा अप्लाई करेंगे तो उतना ही चीज़ आपका खूबसूरती से नज़र आना शुरू हो जाएगा जी। अब जब इतना काम आपने कर दिया है, इसकी गुलाई आपके सामने बन चुकी है, तो उसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करके बैकग्राउंड पे कोई कलर दे के इसको और प्रोमिनेंट करवा सकते हो। जैसे कि ये कलर दिया मैंने, बिल्कुल ब्लैक कलर करेंगे तो वैसा टेक्स्ट आपको ऊपर से गोल घूमता नज़र आएगा, उसके बगैर ज़्यादा अच्छा था। तो ये मेरे पास कुछ इफ़ेक्ट टेक्स्ट के गोल गुलाई वाला घूमता हुआ इफेक्ट बनाने के लिए आपको इसका सहारा लेना है, और ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जी। बाकी कलर का आपको पहले बताया है, जैसा कलर करेंगे वैसा कुछ इफेक्ट आपको नज़र आता जाएगा। और अगर आपको ये पॉइंट इतना समझ आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करेंगे हम अपनी आज की इस वीडियो को। तमाम दोस्तों जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।